इसराइल के साथ डटे रहने की वजह से अब अमेरिका भी हमास समर्थकों के निशाने पर है। गुरुवार को इराक में अमेरिका के एयरबेस एन अल असद को निशाना बनाया गया। गुरुवार को बेस के अंदर कई धमाके सुनाई दिए। इराक में अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर 24 घंटे में यह तीसरा हमला था। इराक में बुधवार को अमेरिकी सैनिकों पर 2 अलग अलग ड्रोन हमले हुए, जिसमें एक सैनिक को मामूली चोटें आई थी, लेकिन अमेरिकी सेना ने ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। यही नहीं, यमन में ईरान समर्थित हूती भी अब सक्रिय हो गया है। यमन से हूती ग्रुप ने इजराइल को निशाना बनाते हुए मिसाइल्स दागी थी, जिनको अमेरिका ने लाल सागर में मार गिराया है। पेंटागन के प्रवक्ता के मुताबिक 3 क्रूज मिसाइल और कई ड्रोन्स को अमेरिका ने मार गिराया है। October 18th, the At-Ta'af garrison in Syria was targeted by 2 drones. U.S. and coalition forces engaged one drone, destroying it, while the other drone impacted the base, resulting in minor injuries to coalition forces. Also, the same morning in Iraq, early warning systems indicated a possible threat approaching the airbase at Al-Assad, and base personnel sheltered in place as a protective measure. Though no attack occurred, sadly, a U.S. civilian contractor suffered a cardiac episode while sheltering and passed away shortly thereafter. We cannot say for certain what these missiles and drones were targeting, but they were launched from Yemen, heading north along the Red Sea, potentially towards targets in Israel. Our defensive response was one that we would have taken for any similar threat in the region, where we're able to do so against our interest personnel and our partners. तो यमन की ओर से भी मिसाइल्स दागी जा रही हैं। इराक में एयरबेस के ऊपर हमला हुआ है। क्या इजराइल और हमास का जो युद्ध है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म दे रहा है? क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तय हो रहा है गाजा पर? अब ग्लोबल वॉर, ये नक्शे के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच अब अमेरिका भी हमास समर्थकों के निशाने पर है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये देखिए और समझाते हैं कि आखिर किस तरह मिडिल ईस्ट में युद्ध का अब एक नया मोर्चा तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि एक ओर गाजा में हमास और इजराइल की जंग जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने इजराइल को बड़ी सुरक्षा कवच देते हुए भूमध्य सागर में 2 जंगी जहाज उतार दिए हैं। इस बीच इराक में अमेरिका के एन अल असद एयरबेस पर सीरिया की ओर से हमला किया गया है। 24 घंटे में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर यह तीसरा हमला है। सीरिया की ओर से 2 अलग अलग ड्रोन हमलों ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि अमेरिकी सेना ने सीरिया में हथियारों से लैस दोनों ड्रोन्स को मार गिराया है। उधर यमन की ओर से भी इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं। जानकारी के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने 3 मिसाइल दागी हैं। हालांकि भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत ने लाल सागर में इन मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया है। माना यह जा रहा है कि यमन की ओर से ये मिसाइल इजराइल को निशाना बनाने के लिए दागी गई थी। और इस समय जी न्यूज संवाददाता रामल्ला से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विशाल, मैं सबसे पहले तो आप जमीन पर मौजूद हैं, आपसे अपडेट चाहूंगी। आज 14वां दिन है युद्ध का और लगातार ये खबरें मिल रही हैं कि ग्राउंड अटैक के लिए, आपसे भी मेरी रोजाना बातचीत होती है, ग्राउंड अटैक के लिए इजरायली सेना तैयार है, लेकिन क्या वजह है कि ये फिलिस्तीन में प्रवेश नहीं कर रही है सेना? देखिए शोभना जी, बिल्कुल, क्योंकि अभी इजराइल अपनी तैयारी कर रहा है। अभी भी हमास के कब्जे में उनके लगभग 200 से ज्यादा नागरिक मौजूद है। कई विदेशी नागरिक भी हमास के कब्जे में हैं। तो ऐसी स्थिति में इजराइल फिलहाल तमाम चीजों का आकलन कर रहा है ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले, लेकिन उसकी एयर स्ट्राइक लगातार हमास के आतंकी ठिकानों पर जारी है। और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं शोभना जी, ये फिलिस्तीन का क्षेत्र है, ये वेस्ट बैंक है, क्योंकि जो फिलिस्तीन राष्ट्र की बात की जाती है उसमें 2 ही हिस्से आते हैं, एक गजा पट्टी, दूसरा ये वेस्ट बैंक जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये वेस्ट बैंक का इलाका है। वेस्ट बैंक पर अभी फिलहाल जो महमूद अब्बास हैं यहाँ के प्राधिकरण के राष्ट्रपति, उनका इस इलाके में एक सीमित सरकार चलती है और इजराइल के नियंत्रण में ये पूरा क्षेत्र अभी भी आता है, क्योंकि वेस्ट बैंक में भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आज शुक्रवार का दिन है और अभी हमें पता चला है कि यहाँ पर कोई एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि इजराइल जो गजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है उसका विरोध प्रदर्शन वेस्ट बैंक में इस फिलिस्तीन के इलाके में भी लगातार देखने को मिल रहा है। और अब तक इजराइल की डिफेंस फोर्सेस इस इलाके से लगभग 700 से 800 की संख्या में जो संदिग्ध हैं, जो हमास के साथ मिले हो सकते हैं, उनको हिरासत में ले चुकी है, उनके साथ
पूछताछ चल रही है और साथ ही कई इलाकों में वेस्ट बैंक में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, क्योंकि वेस्ट बैंक का ये जो इलाका है ये 3 तरफ से इजराइल से जुड़ा हुआ है और एक इसका हिस्सा वेस्ट बैंक के जॉर्डन के साथ जुड़ता है। मैं एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं। ये यरूशलेम गेट कहा जाता है रमल्ला में, फिलिस्तीन का ये रमल्ला है जहां पर इस वक्त जी न्यूज मौजूद है। भारत की तरफ से पहला ऐसा चैनल है जो फिलिस्तीन से रिपोर्ट कर रहा है और इस इलाके में यहूदी बस्तियां भी पिछले कई सालों से लगातार बसती जा रही हैं। तो जो यहां पर हमें लोग मिल रहे हैं, जो फिलिस्तीन के लोग हैं, उनकी राय भी हम यहां पर लगातार जान रहे हैं। लेकिन ये तनाव जो गजा पट्टी में युद्ध चल रहा है उसके तनाव का असर हम वेस्ट बैंक में महसूस कर सकते हैं। सब कुछ इस इलाके में बंद है, यहां कुछ भी आपको खुला हुआ दिखाई नहीं देगा। शोभना जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, आप अपना ध्यान रखिए क्योंकि आप वेस्ट बैंक में जरूर मौजूद हैं लेकिन खतरा यहां भी उतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए।